लो दोस्तों, आज हम स्क्वायर बताएंगे 3 अंकों का स्क्वायर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक, स्क्वायर यस QUARE स्क्वायर 3 डिजिट 3 डिजिट मतलब 100 200 300 मतलब 100 से लेकर 99 तक आप किसी भी नंबर का है स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसको बेस मेथड से स्टार्ट होता है, बेस मेथड मान के करते हैं, बेस मेथड मान के करते हैं। इससे 100 है, 150 है, 200 250। ठीक, इस प्रकार से हम 100 बेस मान के सवाल करते हैं। अब मान ले किसी क्वेश्चन है 105 104 है, क्या 104 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक, 104 का स्क्वायर फाइंड करना, देखिए किस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है। ठीक, जैसे 4 है, 4 चौक 16 16 हो गया है। अब ये 4 चौक 16, 100 से कितने जाते हैं, 4 जाता है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे 4 घटाएंगे, यदि इसमें 4 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, यदि 4 जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और 100 से भाग कर देंगे कितना होगा 800, 800 होगा, 108 हो गया, कितना हो गया 108। बस ये आपका 104 का स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार से यदि बड़ा नंबर फाइंड करें, कितना बड़ा 100 है तो 2 डिजिट लेंगे, 100 है 2 डिजिट, 1000 होगा तो 9 2 डिजिट। अब ये देखते हैं 112 है, 112 ठीक, 112। अब 12 का आपको स्क्वायर फाइंड होना चाहिए। 12 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 12 का स्क्वायर जो है 144 होता है, कितना होता है 144, तो 44 हुआ, 44 ये हो गया, तो एक कैरी हो गया। ठीक, अब 112 में यदि 12 जोड़ेंगे, 12 12 जोड़ेंगे 112 हुए, 12 यदि जोड़ते हैं तो 124 आता है, कितना 24। यदि घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, घटाएंगे 100 हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला रखेंगे, घटाया 100 हुआ, जोड़ा 112 बटे 100, ये कैंसिल, 12 जोड़े 24 आया, 12 दूना 24 है, 24 124 है, जो एक हासिल आ रहा था 125 हो गया। बस इस प्रकार से ये फाइंड किया जा सकता है। इस प्रकार से हमको पता चल रहा है कि 100 से ज़्यादा होंगे नंबर सब सॉल्व किया जा सकता है। अब ये मान लिया कि 100 से कम है, 100 से कम है, उसको किस प्रकार से फाइंड करते हैं। वेरी गुड, देखिए उसको भी मान लिया कि 95 है, 95 है, ये 100 से कितना कम 5 कम है, तो 5 कम है तो वही 25 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 5 घटाएंगे, यदि 5 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, घटा देंगे 90 हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 90 आएगा, 90 25 हो गया है। इस प्रकार से आप हम 100 से आसपास वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब मान लिया कि यदि हम 150 आता है, क्या आता है 150, मैं बताया था 150 होगा तो किस वजह से फाइंड करते हैं। ठीक, अब ये ध्यान रखिए, इसे 153 है, 53 है, इसका फाइंड है, इसका बेस 150 है, 150, तो 150 से कितना है, 3 ज्यादा है, 3 तिका 9, 3 तिका 9 हो गया, 2 डिजिट लेंगे 9 हो गया। अब इसमें 150 3 ज्यादा है, 3 जोड़ेंगे 3 घटाएंगे, 3 यदि जोड़ देंगे 53 का, 3 जोड़े 56 हो गया, और 3 घटा देंगे तो 150 हो गया। 100 से भाग हम करना ही करना, तो 1 0 1 0 5 3 15 5 2 10, इसके मतलब पहले इसका आधा करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, आधा कर दीजिए, 2 से 14, 1 इधर 2 से 16, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 24 का 4 हासिल 1, 3 9 24 4 हासिल 2 2, 3 7 21 22 23, ये हो गया आपका। इस प्रकार से हमको पता चलेगा कि 150 का बेस मान के इसका इस प्रकार से फाइंड कर सकते किया जा सकता है। इसके बाद 200 का हम फाइंड कर सकते हैं, बस 200 में ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ठीक, आपको यह सेशन यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, 200 तक 300 तक आप ये फाइंड कर सकते हैं किस प्रकार से इसका आपको ज्ञात करना है। ठीक, आपको यदि हम 150 का बेस मानते हैं, पहले चलिए हम बता दें, 100 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 150 है 3 बटे 2, 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 250 है 250 5 बटे 2 हो जाएगा, 5 बटे 2। इसी प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई जोड़ किया जाएगा, 100 से डिवाइड किया जाए। अब मान लीजिए एक कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 300 है, 300 का बेस मान 300 चलेगा 11 चलेगा, 311 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 311 का स्क्वायर देखिए, 300 से कितना है 11 जाना है, तो 11 का स्क्वायर होगा 121 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा, 121 हुआ। ठीक, 21 यहाँ मैंने लिख दिया, एक कैरी हो गया, ठीक। अब मतलब 300 जोड़ेंगे, 311 में 11 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, घटाएंगे तो 300 हो जाएगा बटे 100, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 3 का 9, पर एक हासिल है इसलिए एक इसमें जुड़ जाएगा, 9 6 7, ये आपका हो गया आंसर, ये इसका स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से आप 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार का सेशन देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें। हाँ, ओके, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, मैथ कॉन्सेप्ट बाय DS सर। ओके, हम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।